बड़ी खबर है यूपी के आगरा जिले से, जहां से बलात्कारियों को केस अधिवक्ता सुविधा बंद हो। जी हां, ये बड़ी खबर है। बलात्कारियों के केस के लिए सरकारी अधिवक्ता सुविधा बंद हो। जी हां, जिला आगरा में देश में लगातार बढ़ रहे महिलाओं पर बलात्कार के विरोध में भारतीय मानवाधिकार संगठन द्वारा हस्ताक्षर अभियान एवं कानून व्यवस्था में संशोधन एवं कन्या पूजन कार्यक्रम उमा कुंज गली नंबर 6 आगरा में मनाया गया। माननीय न्यायालय एवं सरकार के समक्ष 5 विनम्र मांग रखी गई। बलात्कारी नर पिशाचों को सरकारी अधिवक्ता की सुविधा बंद हो। दूसरी, बलात्कारी नाबालिग हो या बालिग, दंड समान और कठोरतम हो। रेप पीड़िता को मुआवजा कुकर्मी के परिवार से भी वसूला जाए। फास्ट ट्रैक कोर्ट में 20 दिन के अंदर फैसला हो। बलात्कारी की फोटो प्रत्येक चौराहे एवं उनके निवास स्थान पर लगे। उक्त कार्यक्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष अरुण कोहली, शिव शंकर झा, विकास गुप्ता, शिवहरे कुमार पुष्कर, संजय धुतेजी, कुमार सुंदरम, राघव सोनी, रवि सिंह भदौरिया, संदीप प्रतीक वर्मा, वीरेंद्र कुमार सिंघल, लोकेश महापौर आदि लोग उपस्थित रहे। देखें पिदौरा से राम निवास की रिपोर्ट। कि जब वो अपने निवास स्थान पर आएगा और अपनी तस्वीर को देखेगा वो शर्म से मरेगा। उसके माँ बाप को भी इस बात का एहसास होना चाहिए कि किस प्रकार के उन्होंने संस्कार अपनी औलाद को दिए, जो बाहर जाके उसने कुकर्म जैसा बर्ताव करा। हमारी जो तीसरी मांग है जो हम लोगों ने सरकार के समक्ष रखी है वो है फास्ट ट्रैक कोर्ट, यानी 20 दिन के अंदर सुनवाई और 20 दिन के अंदर फांसी की सजा। ये भी देश के अंदर हमारी एक विडंबना रही है। कानून की जो व्यवस्था है वो बहुत बड़ी लंबी है। 5 साल, 10 साल, 12-12, 20-20 साल केस चलते रहते हैं। कुछ केस तो फाइलों में ही दब जाते हैं और लोगों को न्याय नहीं मिल पाता है। हमारी ये सरकार से मांग है, जो हम लोग विभिन्न गली मोहल्ले में जगह जगह जाते हैं और रख रहे हैं, कि फास्ट ट्रैक कोर्ट एक हर शहर के अंदर रखा जाए ताकि 20 दिन के अंदर सुनवाई की जाए और 20 दिन के अंदर उनको फांसी की सजा दी जाए। हमारी जो दूसरी मांग जो है, जो हमने सरकार के सामने रखी है, वो है रेप पीड़िता या वो महिला जिसके चेहरे के ऊपर तेजाब फेंक दिया जाता है, उनको जो मुआवजा दिया जाए वो कुकर्मी के घर से वसूला जाए, ताकि उस कुकर्मी को भी इस बात का एहसास हो कि अगर मैंने कोई गलत कार्य किया है तो सारा का सारा मुआवजा मेरे घर से वसूला जाएगा, मेरे परिवार से वसूला जाएगा। इस प्रकार उसके मन में कहीं ना कहीं एक डर पैदा होना शुरू हो जाएगा कि मुझे इस प्रकार का कोई भी कुकर्म नहीं करना। तो सरकार से हमने ये मांग रखी है कि रेप पीड़िता को या जिस महिला के ऊपर तेजाब फेंका जाता है उसका मुआवजा कुकर्मी के घर से वसूला जाए। हमारी जो आखिरी मांग है जो हमने सरकार के सामने रखी है वो ये है बलात्कारी नाबालिग, क्योंकि हमारे देश के अंदर नाबालिग जब बलात्कार कर जाता है तो हमारे देश की जो कानून व्यवस्था है नाबालिग उसको घोषित करके उसको बहुत ही कम लिमिटेड उसको सजा देती है या उसको रिहा कर देती है। तो हमारी सरकार से हमने ये मांग रखी है कि अगर कोई बलात्कारी नाबालिग बलात्कारी अगर कोई बलात्कार कर सकता है, अगर वो बलात्कार के सक्षम है, तो उसको जो सजा है उसको सजा भी पूरी बालिग वाली मिलनी चाहिए। इसी के ऊपर लेकर भारतीय मानवाधिकार संगठन पिछले तकरीबन कई वर्षों से हम लोग इस प्रकार के अभियान चला रहे हैं और मुझे इस बात की, इस मंच को इस बात की और हमारे संगठन को इस बात की बेहद खुशी है कि कहीं ना कहीं हमारी ये बात ऊपर तक पहुंची है। तभी सरकार ने और न्यायालय ने हमारी 2 मांगों को मांग चुकी है, जिसमें रेप पीड़िता को मुआवजा, ये अभी शायद 4 या 5 दिन पुराने अखबार में आया है। हापुड़ के अंदर एक केस था जिसमें 2.5 लाख का जुर्माना रखा गया है और 80% की जो उसके ऊपर मुआवजा है वो कुकर्मी के घर से वसूला जा रहा है। तो इस बात की हमें खुशी है कि हमारी मांगों को सरकार तक हमारी बातें पहुंची हैं, सरकार के कान खुले हैं, सरकार को भी ये नजर आ गया है कि अगर आज भारतीय मानवाधिकार संगठन, हम जैसे सामान्य लोग अगर सड़कों पे आके उतर सकते हैं अपनी बेटियों की सुरक्षा के लिए, तो फिर वो दिन दूर नहीं है जब गली नंबर 6, गली नंबर 5, गली नंबर 10, हर गली से आपके जैसे मेरे जैसे नौजवान उतरकर हम अपनी बेटियों की सुरक्षा के लिए वचनबद्ध और प्रतिबद्ध हो जाएंगे। उसके लिए हमें चाहे चक्का जाम करना पड़े, भूख हड़ताल करनी पड़े, धरना प्रदर्शन करना पड़े, पर हम करेंगे, क्योंकि बेटियों को सुरक्षा देना ही हमारा सबसे पहला हमारा कर्तव्य है। नवरात्रों का ये पावन पर्व है और इस पावन पर्व के ऊपर हमने पिछले इतवार को भी कुछ कन्याओं का कन्या पूजन किया था और हम चाहेंगे कि इस शुभ अवसर पर जो कि नवरात्रि है और विजयदशमी का पावन पर्व है, यहाँ से न्यायालय से कर रहे हैं
ताकि बलात्कार के ऊपर एक अंकुश लगाया जा सके। हमारी सरकार से कुछ मांगे हैं जो हम लोग मांग पूरे भारत देश में हम लोग रख रहे हैं। हमारी पहली मांग जो हमने सरकार के समक्ष रखी है वो ये है कि जो बलात्कारी नरपिशाच है उन्हें किसी भी प्रकार का सरकारी वकील मुहिम न कराया जाए, ताकि बलात्कारी को इस बात का डर रहे कि अगर मैं कोई बलात्कार करता हूँ या मैं किसी भी प्रकार का कोई मैं आरोप करता हूँ तो मुझे किसी भी प्रकार का कोई सरकारी या प्राइवेट वकील मुझे मुहिम नहीं कराया जाएगा। तो इस प्रकार उसके मन में कानून का डर पैदा होना शुरू होगा। दूसरी सरकार से या न्यायालय के समक्ष जो हमने विनम्र मांग रखी है वो ये है, जो बलात्कारी है उसकी फोटो को प्रत्येक चौराहे पर लगाया जाए और उसके निवास स्थान पे लगाया जाए, ताकि बलात्कारी के मन में डर पैदा हो। दूसरा, उसका एक सामाजिक बहिष्कार हो। और सबसे बड़ी बात है, जो बलात्कारी है और उसके जो माँ बाप हैं उनको भी इस बात का ये एहसास होना चाहिए कि हमने अपने बेटे को किस प्रकार के संस्कार दिए जो उसने बाहर जाके इस प्रकार का कुकर्म किया। हमारी तीसरी मांग जो हमने सरकार के समक्ष रखी है वो ये है, बलात्कारी बालिग हो या नाबालिग हो उसको सजा जो है वो एक समान और कठोरता मिलनी चाहिए। ये देश की विडंबना रही है कि हमारे देश के अंदर नाबालिग को बलात्कार करने का तो वो पूरा सक्षम रहता है पर उसको सजा नहीं मिलती है। हमारी सरकार से ये मांग है कि जो भी बलात्कारी है चाहे वो बालिग हो या नाबालिग हो उसको जो सजा है वो एक समान और कठोरता मिलनी चाहिए। हम और एक मांग हमने और रखी है वो है रेप पीड़िता या जिस महिला के ऊपर तेजाब फेंक दिया जाता है उसके चेहरे के ऊपर, उसका जो मुआवजा है वो कुकर्मी के घर से वसूला जाए। आमतौर पे ये देखा गया है जो रेप पीड़िता होती है या जिस महिला के ऊपर तेजाब फेंका जाता है उसका मुआवजा सरकार देती है। सरकार तो मुआवजा दे ही दे पर इसके अलावा जो दूसरा मुआवजा है वो कुकर्मी के घर से भी वसूला जाए, ताकि उसको इस बात का डर हो कि अगर मैंने कोई कुकर्म किया तो मेरे पूरे घर को, मेरी दुकान को, मेरी जायदाद को सील कर दिया जाएगा। इस प्रकार का एक मन में उसके डर पैदा होगा। जो पांचवी मांग हमने सरकार के समक्ष रखी है वो ये है, ताकि एक फास्ट ट्रैक कोर्ट यानी 20 दिन के अंदर अंदर सुनवाई और 20 दिन के अंदर अंदर उसको फांसी की सजा मिलेगी। इसी को लेकर भारतीय मानवाधिकार संगठन पूरे भारत देश के अंदर प्रदर्शन कर रहे हैं। जय हिंद।